Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family and friends. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट के बारे में, जो कि एक पोस्ट है। साइकोलॉजी में इसी तरीके की पोस्ट आती हैं, एक या दो सीट्स होती हैं। और ये जो पोजीशन है वो नॉन मेडिकल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है इन दी हेल्थ सेक्टर, और अगर वो हेल्थ के फील्ड में काम करना चाहते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो है एमपीएच प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो पीएचडी होनी चाहिए आपके पास। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। किस में? साइकोलॉजी में या सोशियोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में या फिर एमएसडब्ल्यू में, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। +3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दी रेलिवेंट फील्ड। जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो है 56,000 प्लस आपका 18% आपको एचआरए मिलेगा। और अपर एज लिमिट जो है वो है आपकी 45 ईयर्स। अगर आप 45 ईयर्स से कम की एज के हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ ही एज रिलैक्सेशन भी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और अब हम जान लेते हैं कि हमें किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो इंटरव्यू है। अगर कैंडिडेट्स 30 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपका रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप रिटन टेस्ट देने से मना कर सकते हो, या कि आपने बोला था डायरेक्ट इंटरव्यू तो इंटरव्यू के बेस पे लो। तो उनकी मर्जी है। अगर 30 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो वो आपका पहले रिटन टेस्ट लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू। और अगर आपका उनको जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो आपका जो प्रोजेक्ट है 1 साल का है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नाउ लास्ट डेट जो आपका रहने वाला है वो 1 सितंबर 2025, यानी कि 1 सितंबर 2025। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके उसके साथ अपनी असेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है फिल करके उसको पोस्ट करना है। कहाँ? डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, फर्स्ट फ्लोर एडमिन बिल्डिंग में, पर एम्स पटना। पिन कोड है 801507। दिस इज़ द पिन कोड। एंड आपको 1 सितंबर 2025 से पहले ये आपको वहाँ पहुँचाना है। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका सही से फिल होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो फ़ोटोकॉपी होगी उसे सेल्फ अटेस्ट करना है। इसके साथ ही आपका सभी डॉक्यूमेंट्स उसमें एनक्लोज्ड होना चाहिए, मतलब उसके अंदर होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपका 5 इयर्स का है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा और कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको एम्स पटना की वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है, रिटन टेस्ट के लिए आना है, कब आना है, कैसे आना है। ठीक है। दिस इज़ द होल थिंग। एंड जो ये वैकेंसी है वो प्रोजेक्ट है बाय डॉक्टर विजयानंद नीक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, एम्स पटना। एंड यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा। इसके साथ ही जो प्रोजेक्ट है वो डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। मीन्स जो उसका टॉपिक रहने वाला है वो है क्वालिटी ऑफ इंट्रापार्टम एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम केयर ऑफ मदर एंड न्यू बॉर्न, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च टू कैटलाइज परफॉर्मेंस ऑफ लक्ष्य प्रोग्राम इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, बिहार स्टडी इम्प्लीमेंटेशन साइट रिगार्डिंग। इससे रिगार्डिंग ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो इसमें आपको वर्क करना है। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, या तो फिर मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर मैं लिंक प्रोवाइड ना करा पाऊँ तो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ में ही जो आपका जो फॉर्म है उससे रिलेटेड कोई आपको इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।